इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज और लो लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को आप ट्रांसलेटर देंगे तो वो जो है ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। सो ये अब हमारा जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। It is also called language processor. Each language has its own language translator. Only one type of translator is used in any language. So first of all हमारे पास यहाँ पे हर लैंग्वेज के अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक और नाम क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के नेम हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के बारे में वन बाय वन देखते हैं। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर के थ्रू ये प्रोसेस होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, इनटू ऑब्जेक्ट कोड जो कि लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है। उसके अंदर इसको ट्रांसलेट करता है एट अ टाइम, एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है। इट इज़ फास्टर दैन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर से ये फास्टर होता है। इट बिलोंग्स टू द हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर, जो है वो कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को जो है वो रन टाइम पे डिटेक्ट करता है और कंपाइलेशन जो है वो स्टॉप कर देता है। जब आप उसका एरर निकाल देते हैं तो एरर निकालने के बाद अगेन कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू यूज़ प्रोग्रामर टू लोकेट द टाइम कंटेनिंग एरर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपाइलर टू डिटेक्ट सिंटैक्स एरर when an error occur in the program। जब एरर आ जाता है तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है और फिर जब आप ट्रांसलेट कर लेते हैं, जब आप उसका एरर निकाल लेते हैं तो फिर ट्रांसलेशन अगेन स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा इसका है कि प्रोग्राम है, ये कंपाइलर है और कंपाइलर के बाद ये एग्जीक्यूशन हो रही है। कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर रहा है और फिर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में जाता है और फिर यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे ये सारी चीज़। सो ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या है? ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास 1001 की फ़ाइल है। C++ के अंदर कंपाइलर यूज़ होता है। इंटरप्रेटर ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। सोर्स कोड इनटू कोड, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये पहले एक स्टेटमेंट को करेगा यानी कि एक लाइन को, फिर सेकंड लाइन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है ये कंपाइल करता है और वो एट अ टाइम एक साथ कर देता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करता है। ये जब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जब एक एक लाइन को किया जाएगा तो ये स्लोअर है कंपाइलर से। इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करता है। सिंटैक्स एरर को जो है वो रन टाइम पे कंपाइलेशन के टाइम डिटेक्ट कर लेता है। जब आप इंटरप्रेटर जो है इसको डिटेक्ट कर लेता है, जब एरर जो है वो आता है प्रोग्राम के अंदर तो ये स्टॉप हो जाता है, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है और जब आप एरर को रिमूव करते हैं तो अगेन आपके पास ये एरर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो आपका लो लेवल लैंग्वेज का कोड है 1001 का वो प्रोड्यूस करके देता है मशीन को और मशीन फिर उसको समझती है। पाइथन जैसी लैंग्वेज के अंदर जो है ये इंटरप्रेटर का काम होता है और वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। असेंबलर एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। जस्ट ये स्पेसिफिक है। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, बट इट इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट ASM फाइल जो है इसकी बनती है और फिर असेंबलर इसको जो है वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल बना देता है और इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से लैंग्वेज प्रोसेसर की सारी डिटेल जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।